भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मंदिरों के शहर जम्मू में। जी हां, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और बीती रात लगभग 11 बजे के करीब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में पहुंचे हैं मंदिरों के शहर में। और मैं आपको बता दूं कि आज गृह मंत्री हीरानगर का दौरा करेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जाएंगे और कुछ अहम बातें जो हम तक पहुंची है, जो हम जेके मीडिया के जरिए सबसे पहले आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बोवैया बॉर्डर पोस्ट जो है वहां पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से भी मिलेंगे, वहां पर भी जो है उनसे बात करेंगे, क्योंकि कई मसले जो है उनके रहते हैं। 10 महीने पहले भी जेके मीडिया की टीम ने बताया था, जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे और तब भी वो हीरानगर पहुंचे थे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि तक अर्पित की थी उन्होंने। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बोवैया और गुरनाम पोस्ट पर भी वो आएंगे और वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी रिव्यूज़ लेंगे। देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है और कायर देश पाकिस्तान जो है बार बार कोशिश करता है, कायर देश है, कायरों वाली ही कोशिशें करता है, पर कोशिशें वो नाकाम करती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस बार भी अहम बैठक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होगी। अमित शाह उनके साथ बैठक लेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, बंकर्स बने हैं, कई बंकरों के निर्माण कार्यों की बात की जा रही थी। लगभग जितने भी बंकर बनने थे वो बनकर तैयार हो गए हैं, वो भी निरीक्षण होगा। कई स्कीम्स, कई वेलफेयर स्कीम्स जो है जवानों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए जो है वो आ रही है, उस पर भी जो है वो विचार विमर्श होगा। और कई वेलफेयर स्कीम्स का जो है वो मैं साफ तौर पर अगर आपको बताऊं तो उद्घाटन भी जो है हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा जो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात है कि अपॉइंटमेंट लेटर्स। अब देखिए, देश के लिए कई लोगों ने जो है वो जान दी है। मैं लोगों की बात इसलिए कर रहा हूं, हमारे वीर जवानों ने, लोगों ने, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने भी जान दी है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि कई सरकारी ऑफिसर्स भी हैं जिनकी जान चली गई है, तो उनकी फैमिलीज को भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स, जी हाँ बिल्कुल, अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी एक आशा रहती है, होप रहती है सरकार से कि देखिए हमारे घर वालों ने तो जान दे दी है देश के लिए, शहादत, और हमें भी सरकार की तरफ से उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करेगी। तो मैं साफ तौर पर बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो भी दिए जाएंगे और सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। वैसे भी हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मजबूत है, पर और ज़्यादा मजबूत जो है वो किया जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो कई कायर आतंकवादियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है, ये आप सब जानते ही हैं। इसके साथ साथ जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेलफेयर स्कीम जो है वो जवानों के लिए वो लाई जाएगी। कुछ विकास कार्य, जी हाँ बिल्कुल, कुछ विकास कार्यों का जो है वो भी उद्घाटन भी जो है हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कुछ उद्घाटन उनके द्वारा ही होने हैं और वो भी होंगे। इसके साथ साथ जो अपडेट्स हमारे तक पहुंची है वो यही है, एक तो सिक्योरिटी मीटिंग्स अटेंड करना, सिक्योरिटी को मजबूत करना, ये जो पोस्ट है जिस तरह मैंने बताया बोवैया पानसर के इलाकों में जाकर जो है वहाँ के लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, उन्हें जो समस्या आ रही है उसके ऊपर। और एक और चीज़, जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा था बीडीजीस, कि बीडीजीस का भी शिष्टमंडल शायद है, इसमें हम ये आपको बता नहीं सकते कि मिलने वाला है नहीं, पर हाँ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद बीडीजीस का शिष्टमंडल भी जो है वो अमित शाह से मिले और उनके सामने भी ये बातें रखे, क्योंकि बीडीजीस का भी अहम रोल है। बीडीजीस पे कहा एक समय था बीडीजीस को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बीडीजीस के अगर हम बीडीजीस पर भी निर्भर थे, क्योंकि और अब जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीडीजीस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, हथियारों की बात करें तो वो उन्हें नहीं मुहैया करवाए जा रहे। तो अब ये जो बिले डिफेंस गार्ड की बात कर लीजिए, बीडीजीस की बात कर लीजिए, तो इनके भी शायद शिष्टमंडल जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो है ये बेसिकली अगर हम बात करें तो सरकार, गवर्नमेंट का यही है कि वेलफेयर के लिए काम करना। तो वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स आई थी उनका उद्घाटन किया जाएगा। और नेशनल और सिक्योरिटी की अगर बात करूँ, देखिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए बैठक होगी, हमारी यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी की सुरक्षा के लिए की बैठक होगी, भारत
की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, आप पूरे भारत की सुरक्षा के लिए भी बैठे होगी और उसके साथ साथ हीरानगर के लोगों की सुरक्षा के लिए कठुआ की बात कर लीजिए। तो आज सारा दौरा रहने वाला है और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हर जगह पुख्ता कर दिए गए हैं। मेरी अपील है उन सभी लोगों से, हीरानगर के आसपास जितने भी, अगर आपको रोका जाए, अगर आपकी चेकिंग की जाए तो कृपया करके चेकिंग करवा लीजिए, क्योंकि भारत के गृह मंत्री हैं और हमें हमारा भी पूरा सहयोग होना चाहिए उनके साथ। अगर वो आ रहे हैं तो हमें भी सिक्योरिटी पर्सन के साथ जो है सही से बिहेव करना चाहिए, ये नहीं कि हम जल्दबाजी में जाएं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ जो है, मैंने आपको बताया कि फैमिलीज़ के साथ भी मिलेंगे जिन देश के वीर जवानों ने शहादत दी है, उनकी फैमिलीज के साथ तो मिलेंगे। और खासकर ये दौरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए है। वो सिक्योरिटी को मजबूत पहले भी किया गया था, एक बार फिर से जो है वो किया जाएगा। और 10 महीने के बाद एक बार फिर से, क्योंकि 10 महीने पहले भी जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में पाया कि हमारे गृह मंत्री आए थे और कई होप्स भी है। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे तक भी शेयर नहीं की जाती, क्या पता क्या तोहफा जो है वो देंगे हमें, क्या पता कोई ऐसी चीज़ें दे जाए, नौकरियां दे जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो हमारे तक बात पहुंची है, हमारे तक वही है और यही देखना है कि, और मैं बता दूं कि अभी 10 बजने वाला है, तो लगभग 11 बजे के करीब की टाइमिंग है गृह मंत्री की पहुंचने की हीरानगर में। तो हीरानगर के लोग वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, वो काफ़ी खुश हैं हमारे गृह मंत्री के आने से। और जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा आप भी कॉपरेट कीजिए, अगर कुछ भी इस तरह की बात होती है तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और अब देखते हैं कि मीटिंग होती है क्या सामने, क्योंकि देखिए जब मीटिंग होती है चीज़ें सारी बाहर निकल कर आती हैं, फिर क्या चीज़ें बाहर निकल कर आती है और क्या क्या बातें जो है वो हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ तो बातें सीक्रेट रहती है, वो नहीं पहुंचती है। पर जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए बातें, जो लोगों को पता लगनी चाहिए, वो बातें तो आएगी। और ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि माननीय उप राज्यपाल के साथ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी जो है उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो अब इंतजार कीजिए माननीय गृह मंत्री के हीरानगर पहुंचने का, तो और उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो जेके मीडिया की टीम आप तक जरूर साझा कर देगी। तो बने रहिए इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड रियलिटी के लिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कठुआ से, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।